हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं परली पिनाइल पेस्ट्यूल के बारे में और होम्योपैथी के अंदर में ऐसी कौन कौन सी ट्रीटमेंट मौजूद हैं जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरली इस कंडीशन को ट्रीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले परली पिनाइल पेस्ट्यूल के बारे में, जिसको कि ट्रिपल पी भी हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में। अब ये होते क्या है बेसिकली, अगर आप इसके नाम में देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है परली प्लस पिनाइल प्लस पेस्ट्यूल, यानी कि ऐसी पेस्ट्यूल जो कि परली शेप में हो और आपकी पिनाइल रीजन हो, यानी कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन में जिसको पेनिस बोला जाता है उसमें ये मौजूद हो। हमेशा आपको ये ध्यान रखनी कि ये पेनिस के फ्रंट पार्ट पे ये मौजूद होते हैं और परली शेप में होते हैं, यानी कि एक रो फॉर्म हो रही होती है इन पेस्ट्यूल्स की। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये जो इनकी अपीयरेंस होती है ये हमेशा लेट प्यूबर्टी स्टेज में ये अपीयर होने स्टार्ट होते हैं। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, आज तक ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है फ्रेंड्स, और ना ही ऐसा कुछ सिम्टम इनमें देखने को मिलता है। ना ही ये किसी एसटीडी के कारण होते हैं, ना ही कोई इसका एक्सटर्नल कॉज होता है, ना ही कोई इन्फेक्शन से आपको ये होते हैं। रिसर्च के अनुसार अभी तक कोई एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं किया गया है कि कुछ लोगों में ये चीज़ें क्यों होती है। ऐसा कहा जाता है कि साउथ एशियंस अफ्रीकन मेल्स के अंदर में जो ये इरप्शंस होते हैं 18 से लेकर 45% ऐसी इंसिडेंट्स है कि जिसमें कि ये जो पेस्ट्यूल्स है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो पेस्ट्यूल्स होते हैं कि इसका हालांकि इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता, और ऐसा भी कहा जाता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक कंसर्न का ये रीज़न इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो इरप्शंस है कई बार ऐसा लगता है कि कहीं एसटीडी से रिलेटेड ना हो। इसलिए कई बार डिफरेंशियल डायग्नोस करने के लिए आपको एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए। कभी ये कॉन्टेजियस मोलिसम ना हो या फिर कोई हर्पीस जैसी कोई बीमारी ना हो जो कि वायरल बीमारी होती है। और अगर जब ये डायग्नोस हो जाता है कि ये पीपीपी है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि ना ही ये कॉन्टेजियस होता है, ना ही ये कोई बीमारी है। ऐसा रिसर्चर्स बोलते हैं कि ये हो सकता है कि वेस्टिजुअल एनाटॉमिकल कोई एक पार्ट रह जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जब फीटस होता है, मेल फीटस जब वोम में होता है अपनी मदर के, तो हो सकता है जब ये ऐसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जिसके कारण कि जब लेट प्यूबर्टी स्टेज आती है तब जाके ये प्रोमिनेंट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर आपको कुछ दिक्कत आती है या फिर कुछ कंडीशन में देखने में आता है कि इन पेस्ट्यूल्स में क्रैक होना या हल्की सी ब्लीडिंग होना या कई बार यूरिनेशन के टाइम में कुछ बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशंस के लिए फिर आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन की बात करूँ तो वहाँ पर मोस्टली आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका बोला जाता है, चाहे वो लेजर हो चाहे वो क्रायोथेरेपी हो, वो ट्रीटमेंट आपको लेने के लिए बोला जाता है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स भी होता है क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में देखने में मिलता है कि फ्रेंड्स ऐसे केसेस में स्कारिंग या फिर कोई स्कार या फिर ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। इसलिए अगर आप एक सेफ मेथड अपनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसको लेने से आपकी ये जो कंडीशन है काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मेडिसिन है वो केस टू केस वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है अलॉन्ग विथ परली पिनाइल पेस्ट्यूल ट्रिपल पी के साथ में, तो ऐसी कंडीशन के लिए लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ये मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में आती है। ये मेडिसिन आप डायरेक्ट टंग पे ऊपर दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। ये मेडिसिन कम से कम आपको 2 से लेकर 3 महीने तक आपको इस मेडिसिन को लेना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपको बर्निंग सेंसेशन है तो ऐसी कंडीशन में आपको नेट्रिम्यून मेडिसिन लेनी चाहिए। ये मेडिसिन भी लिक्विड फॉर्म में आती है। ये मेडिसिन 1 mg पोटेशियम में भी आप ले सकते हैं, 200 पोटेशियम में भी आप इसको ले सकते हैं। ये मेडिसिन आपको मॉर्निंग में ही लेनी है, दिन में एक बार 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग के ऊपर आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इस मेडिसिन को भी आपको मिनिमम 1 मंथ के लिए कंटिन्यू करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपके परली पेनाइल पेस्ट्यूल्स के अंदर में क्रैक्स आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस के लिए पेट्रोलियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ये भी लिक्विड फॉर्म में आती है। इसकी 30C पोटेंसी आप डायरेक्ट टंग के ऊपर ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके परली पेनाइल पेस्ट्यूल्स के क्रैक्स के साथ में ब्लीडिंग भी अगर आपको हो रही है तो ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ये मेडिसिन 30 से लेकर 200 या फिर 1 mg पोटेंसी में आती है डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ऑफ योर सिम्टम्स। तो इस मेडिसिन को लेने से भी डेफिनेटली आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है, वो भी नेचुरली। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी कंसल्टेशन की प्रोसेस लिखी हुई है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।